नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं E7 न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज के कुछ प्रमुख समाचार की ओर। ऑक्सीजन सप्लाई के मुद्दे पर कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ जाने वाली केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उसने कर्नाटक हाईकोर्ट के 1200 MT ऑक्सीजन देने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र को राज्य के लिए 1200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति करने का कर्नाटक उच्च न्यायालय का आदेश अच्छी तरह से जांचने के बाद और सख्ती के विवेकपूर्ण प्रयोग के तहत दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने आदेश में कहा कि हम कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश में दखल नहीं देंगे क्योंकि हाईकोर्ट ने कैलिब्रेटेड अभ्यास किया है और हम इसमें दाखिल देने का कोई कारण नहीं दिखता है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि कोरोना के 3.95 लाख मामलों पर कर्नाटक के मुताबिक 1700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है। 1100 मैट्रिक टन ऑक्सीजन कर्नाटक की न्यूनतम आवश्यकता है। बता दें कि बीते दिनों कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए राज्य में तरल चिकित्सकीय ऑक्सीजन LMO की रोजाना आपूर्ति 965 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 1200 मैट्रिक टन करने के निर्देश दिए थे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने शुक्रवार को संकेत दिया कि राज्य भर में लगाए गए लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध को 12 मई से आगे बढ़ाए जाने की संभावना है। येदियुरप्पा ने शुक्रवार सुबह बेंगलुरु के गांधीनगर में एक मंदिर में संवाददाताओं से कहा, हम अधिकारियों के साथ इस पर चर्चा कर रहे हैं। कठोर कार्रवाई करना अपरिहार्य हो गया है। उन्होंने कहा कि आज और कल की बैठकों में इस पर फैसला हो जाएगा कि किस तरह की कार्रवाई की जानी चाहिए। आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में कोरोना लॉकडाउन की वजह से कर्नाटक में भी इसके विस्तार की संभावना बढ़ गई है। कर्नाटक में गुरुवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 49,038 नए मामले सामने आए और इसके साथ ही अब तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 17,90,104 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 328 मरीजों की मौत के बाद प्रदेश में संक्रमण के चलते जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 17,212 हो गई है। देश में बेकाबू हो चुकी कोरोना की दूसरी लहर के बीच अब कर्नाटक संक्रमण का नया गढ़ बन गया है। राज्य की स्थिति को देखते हुए उप मुख्यमंत्री डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण ने बताया है कि राज्य में अब सिर्फ 7 घंटे के अंदर ही कोरोना जांच की रिपोर्ट आ जाएगी। उन्होंने बताया कि फिलहाल इसकी शुरुआत मल्लेश्वरम के KC जनरल अस्पताल से हो रही है, लेकिन जल्द ही यह पूरे राज्य में शुरू हो जाएगा। मल्लेश्वरम में कोरोना स्थिति का जायजा लेने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री ने कहा कि राज्य में कोरोना जांच की रिपोर्ट 7 घंटे में आ जाएगी। नारायण राज्य में कोविड-19 टास्क फोर्स के हेड भी हैं। उन्होंने बताया इससे पहले सैंपलों के लैब पहुंचने के 72 घंटे बाद रिपोर्ट आया करती थी, जिसे घटाकर अब 7 घंटे कर दिया गया है। इससे संक्रमण का जल्दी पता लगेगा और उसके गंभीर स्थिति में पहुंचने से पहले ही इलाज होगा। उन्होंने यह भी बताया कि होम आइसोलेशन में रहने वाले लोगों के खून की जांच कराए जाने पर भी विचार किया जा रहा है। इससे मरीज की स्थिति का पता लगेगा। उन्होंने बताया कि घबराहट की वजह से 30 से 40% ऐसे संक्रमित भी अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं जिन्हें इसकी जरूरत नहीं है। इसीलिए मरीजों के इस डर को कम करने की कोशिश की जा रही है। पूरे देश में कोहराम मचा रहा कोरोना वायरस अब असम के चाय बागानों में भी पहुंच गया है। डिब्रूगढ़ और विश्वनाथ जिलों में 300 से अधिक लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। डिब्रूगढ़ की स्वास्थ्य सेवाओं में काम करने वाले डॉक्टर नवज्योति गोगोई ने कहा, हमें जालोनी चाय एस्टेट में कई कोरोना मामले मिले हैं। परीक्षण के पहले दिन 39 सकारात्मक मामलों का पता चला था, दूसरे दिन 90 रिपोर्टें सकारात्मक आई और तीसरे दिन लगभग 50 से अधिक मामले सामने आए। उन्होंने कहा कि एक विशेष परीक्षण ड्राइव के बाद लगभग 60 मामले 2 अन्य चाय बागानों में पाए गए। चाय बागानों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है और ज्यादा मामले एसिम्टोमेटिक मिले हैं, जिनकी स्थिति के आधार पर उन्हें अलग या घर में क्वारंटाइन रखा गया है। डॉक्टर गोगोई ने कहा, पिछले साल हमारे जिले के कई चाय बागानों में सीरो सर्वेक्षण में पाया गया कि ज्यादातर लोग पहली लहर के दौरान संक्रमित नहीं थे। इस साल जब राज्य में मामले बढ़ रहे थे, हमने इन जगहों पर फिर से परीक्षण किए और सकारात्मक मामले पाए। अगर टेस्ट ड्राइव का आयोजन नहीं किया गया होता तो ज्यादातर रोगी जो कि एसिम्टोमेटिक हैं, उनका ध्यान इस ओर नहीं जाता और वायरस का फैलना जारी रहता। विश्वनाथ जिले में भी चाय बागानों के श्रमिकों के बीच कई मामलों का पता चला है और प्रशासन ने यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए हैं कि वायरस अन्य क्षेत्रों में ना फैले। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगर आपके पास कोई खबर हो तो आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800 891 3722 पर संपर्क करें।